क्या कहना है पवन सिंह खेसारी के बारे में? सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं। भोजपुरी को माई माई बोल करके माई को सरेआम बीच बाजार लहंगा और चोली नोचने वाले ये लोग हैं। यही ये लोग पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे चार चार जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के जो है आरोप में। मैथिली ठाकुर के बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि अभी उन्हें पीएम से अवार्ड भी मिला है। अरे जब परदेसिया दुआरवा पे अइले, जब परदेसिया दुआरवा पे अइले। मैं भी न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ। एल्विश यादव काफ़ी फेमस बिग बॉस की वजह से हुए और अभी न्यायिक हिरासत में है 14 दिन के लिए। मैं भी देखती रहती हूँ। और दिव्य कीर्ति जी बड़ा फेमस भी हैं, रील्स वगैरह में उनके खूब देखती रहती हूँ, आता रहता है। हेलो हाय, वेलकम टू TNT लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं नेहा सिंह राठौर। और नेहा की खासियत ये है कि वो बहुत मुखर होके, प्रखर होके अपनी बात रखती हैं। हर मुद्दे पर वो बात करती हैं। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, थैंक यू। नेहा, आप कहती हैं कि आप भोजपुरी बचाओ आंदोलन चला रही हैं। आप एक डायरी मेंटेन कर रही हैं जिसमें 30-40 साल पुराने जो भोजपुरी के मेरा पुराना इंटरव्यू देखा है। हाँ, बिल्कुल। 30-40 साल पुराने गाने हैं जो आपकी मम्मी दादी वगैरह गाती थी, उन्हें आप लिख रही हैं। और आप भोजपुरी के बुरे होने का, उसके अश्लील होने का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी पे भी लगाती हैं। आप ऐसे गानों के बारे में भी बात करती हैं कि रिमोट से लहंगा उठा देंगे या खोल के दिखा टाइप के जो गाने हैं। क्या कहना है पवन सिंह खेसारी के बारे में, चिंटू पांडे के बारे में? क्योंकि हमने मनोज के बारे में, तो मनोज तिवारी जी के बारे में तो आपके मुँह से काफ़ी कुछ सुना है। बाकी लोगों के बारे में क्या कहना है? पवन सिंह जी के बारे में आप सुनना चाहती हैं, खेसारी लाल यादव जी के बारे में सुनना चाहती हैं। सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं। यही हैं भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले लोग। भोजपुरी की बोटी बेच करके महंगी गाड़ी और महंगा जो है बंगले बनाने वाले लोग हैं ये। भोजपुरी को माई माई बोल करके माई को सरेआम बीच बाजार लहंगा और चोली नोचने वाले ये लोग हैं। यही ये लोग हैं। मतलब आप इनको सड़क छाप गवैये? सड़क छाप गवैये हैं ये। पर इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत है। एक और बात इसमें मैं ऐड कर दूं। तरीके से तो पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे चार चार जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के जो है आरोप में। अक्षरा सिंह के बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो भी काफ़ी अपनी बहुत ओपिनियटेड लेडी हैं और चाहे वो पवन सिंह के बारे में हो, पवन सिंह पर भी वो आरोप लगाती आई हैं कि उन्होंने काफ़ी गलत किया है उनके साथ। और भोजपुरी में अश्लीलता की बात पे वो भी थोड़ी सी बात करती हैं। उनके बारे में क्या? मैंने अक्षरा सिंह जी के बहुत सारे, क्या वो गाना गाती हैं, एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग तो एक्टिंग दोनों। अच्छा, बहुत सारे गीत मैंने अक्षरा जी के सुने ही नहीं हुए हैं। एक्टिंग की जहाँ तक रही बात, तो भोजपुरी में कोई भी ऐसा हीरो या हीरोइन मुझे नहीं लगता है जिसकी एक्टिंग मैं पसंद करती हूँ या मैं उनको देखती हूँ। तो मैं इस पे ठीक ठाक मैं नहीं कुछ कह सकती। अक्षरा जी के गाने मैंने नहीं सुने हुए हैं। भोजपुरी फिल्में इन लोगों के तो देखने लायक होते भी नहीं हैं। ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, डायमंड स्टार और गोल्डन स्टार, ये 2-4 जो नाम हैं, ये लोग ज़्यादा जो है, आप सोशल मीडिया जो स्क्रॉल करेंगी तो इन लोगों की गंदगियाँ ज़्यादा आपको देखने मिलती हैं। तो भोजपुरी में ऐसा कौन सा शख्स, हीरो, हीरोइन, गाना, एक्टर, सिंगर आप मानती हैं जो दरअसल भोजपुरी की लाज बचा कर रख रहे हैं? अगर आप फिलहाल की बात पूछ रही हैं, वर्तमान की बात पूछ रही हैं, देखिए कितना सोचना पड़ रहा है मुझे कि कौन ऐसा नाम है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत मुखर होकर के या भोजपुरी को लेकर, नहीं यार, कोई नहीं है। 2-4 नाम है यही जो गंद फैलाए हुए हैं। मेरा एक आंदोलन है, मैं काम कर रही हूँ, मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। एक बुरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको बड़ा दुख लगेगा, मैं एक लड़की हूँ। भोजपुरी बचाओ आंदोलन में मैं अकेला चना हूँ, एकदम अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है। बताती हूँ कैसे कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती रहती हूँ। अब गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो इस फील्ड से जुड़े बहुत सारे लोगों से मिलती रहती हूँ। एक लड़की है, नाम नहीं लूँगी, उसको मैंने बोला कि
कम से कम तुम यार ना गीत गाती है, तुम यार गंदा गीत मत गाना, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ फिर कॉफी पीने में बड़ी समस्या हो जाएगी। उसने बोला नहीं यार नेहा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। फिर 2-4 महीने बाद वो आई, स्टेटस लगाई थी घटिया गाने का। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने मुझे ये बताया कि यार इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, हमें तो व्यूज़ चाहिए, हमको तो फेमस होना है। मैंने कहा यार हम लोगों की बात हुई थी कि इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो। तो उसने बोला कि नहीं यार, मुझे फलाना भैया के साथ जो है डुएट करना है। फीमेल जो वॉइस होती है ना, फीमेल वर्जन वाला, जो भी दो लोग गाते हैं, तो मुझे फलाने भैया के साथ करना है, क्योंकि और थोड़ा सा पता है आपको वहाँ पे इन सब चीज़ों को ऐसे कोड भाषा में क्या बोला जाता है, अश्लील गीत नहीं बोला जाता है, थोड़ा लाइट सॉन्ग, थोड़ा मसालेदार। ये नहीं बोला जाता है कि वल्गर गीत गाने चल रहे हैं, थोड़ा लाइट गाना पड़ेगा। एक बार मुझे याद है, मैं एक स्टूडियो में गई थी पहली बार, वो मेरे गांव के बगल में ही कोई स्टूडियो था। मैं गई, वो छोटी सी थी, मुझे बहुत आइडिया ही नहीं था कि स्टूडियो में और क्या क्या चीज़ें होती। मुझे बड़ा शौक था कि स्टूडियो में मैं गीत रिकॉर्ड करवाऊंगी। मुझे पता ही नहीं था कि भाई साहब यहाँ पे इतना गंद मचाए हुए हैं लोग। तो वो था, पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा गवैया बनता था, पर बिल्कुल वो बदमाश टाइप का आदमी था। उसने बोला कि आप गाना गाइए। मैंने कहा हाँ मैं गा रही हूँ, बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ। तो कह रहे आपको पता है आपके गानों को इतना व्यूज़ क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा क्यों नहीं मिलता है? तो बोला कि थोड़ा सा आप लाइट सॉन्ग नहीं गाती हो। उस दिन मुझे पता चला था कि वल्गर गीतों को लोग लाइट, मैंने लाइट गीत क्या होता है, ये क्या होता है लाइट गीत? तो बताया कि नहीं, 2-4 शब्द आपको ऐसे डालने पड़ेंगे, तभी आपके गीतों के व्यूज जाएंगे। मैंने कहा भागो यहाँ से, निकल जाओ, मुझे बिल्कुल व्यूज नहीं चाहिए। तो इस लड़ाई में मैं अकेले हूँ, और बिल्कुल अकेले हूँ, कोई भी मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता है। दूसरी चीज़ कि मेरे साथ इतना FIR और सरकार से जो सवाल पूछने का एक मेरा रवैया है, उसके लिए तो और भी कोई नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि सबको इवेंट सही चाहिए। ये जो जितने भी भोजपुरी में कलाकार लोग हैं, या जितने जो सरकारी चाटुकार लोग हैं, सरकार की तलवे चाटने वाले लोग, बड़े लालची लोग हैं, इनको इवेंट्स चाहिए। एक हफ्ते में इनको 5 तो चाहिए ही चाहिए। और आप अगर आपके साथ आएंगे तो वो मिलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मेरे साथ अगर उनकी एक फोटो वायरल हो जाए, या एक फोटो किसी को दिख जाए, तो वो 4 लोगों के कान भर देगा कि अरे ये नेहा सिंह राठौर के साथ रहता है या रहती है। अच्छा नेहा, आपसे मैंने पूछा कि भोजपुरी को कौन है जो सजोने का काम कर रहा है, संवारने का काम कर रहा है, तो आपने कहा आप अकेली हैं। मैं आपको एक नाम बताऊं? हाँ। मैथिली ठाकुर के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि अभी उन्हें PM से अवार्ड भी मिला है, भोजपुरी भाषा में वो गाती हैं। हाँ। और भजन गाती हैं, अच्छे गीत गाती हैं। मैथिली ठाकुर जी की अगर आप बात कर रही हैं, तो मुझे 2020 का बिहार का विधानसभा इलेक्शन याद आता है, जिसमें मैं गाती हूँ बिहार में काबा, और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उजागर करते हुए तो मैथिली ठाकुर जी कहती हैं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को कि ये अल्लर बल्लर है। तो मैथिली ठाकुर जी के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ कि वो बेरोजगारी और महंगाई और पलायन जैसे बिहार के मुख्य समस्याओं को अल्लर बल्लर कहती हैं। जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी भाषा, अल्लर बल्लर का मतलब आपने समझा? समझ में आ गया। बेकार की चीज, यूजलेस चीज। जी। तो अगर मैं आगे बढ़ूं अब, तो आप फेमस हुई हैं कहीं ना कहीं, आपके गाने जो आए हैं वो आपने YouTube पर डाले हैं। YouTube प्लेटफॉर्म ने आपको बहुत प्यार दिया है, दर्शकों ने आपको बहुत प्यार दिया है। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं एल्विश यादव। अब आप भी सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं हैं, कहीं ना कहीं राजनीति के बारे में आपकी बात होती है, आप अपने बहुत सारे मुद्दे रखती हैं, गाने गाती हैं। अब नेहा सिंह राठौर सिर्फ एक यूट्यूबर तो नहीं है, ठीक वैसे ही एल्विश यादव अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है। कहीं ना कहीं अब जो हैं वो पहले एक OTT शो के विजेता बने, और फिर उसके बाद जो मुद्दे कंट्रोवर्सीज गरमाने लगी तो पूरा देश उनको जानने लगा। सिर्फ एक दर्शक वर्ग तक वो सीमित नहीं थे। फिलहाल एल्विश यादव पर आरोप लगे हुए हैं और एल्विश यादव जेल में हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उनके माँ बाप का कहना है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि एल्विश जो हैं वो गुनहगार हैं। और लगातार जो जांच हो रही है और अधिकारियों, सूत्रों के हवाले से हमें खबर आ रही है, तो वो अधिकारियों के साथ तमाम खुलासे कर रहे हैं अधिकारियों से। आपका क्या कहना है इस?
भावना जी, सबसे पहली चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि एल्विश यादव से संबंधित कोई भी सवाल नेहा सिंह राठौर से पूछा जाना चाहिए, पर क्योंकि आपने पूछ दिया है तो मैं इस पे मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ मैं भी न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ। एल्विश यादव काफ़ी फेमस बिग बॉस की वजह से हुए और अभी न्यायिक हिरासत में है 14 दिन के लिए, मैं भी देखती रहती हूँ। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि कानून का उल्लंघन अगर कोई भी करता है, अगर वो नेहा सिंह राठौर करती हैं, वो भावना जी करती हैं, तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। जानवरों के साथ अत्याचार, जानवरों के साथ बदमाशी करने वाले लोगों को, जो बेजान हैं, कह तो रही हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, वो पुलिस प्रशासन तय करती होगी कि जांच का विषय है ना ये सारी चीज़ें। मुझे नहीं पता कहाँ तक जांच पहुँचा है। अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और आते हैं उस मुद्दे पर, मुझे नहीं पता आप कितना बात करने में कंफर्टेबल होंगी। पिछले साल एक फिल्म आई 2023 में और उस फिल्म ने बहुत झंडे गाड़े। 12वीं फेल, 12th फेल। अरे यार, एक बात बताऊं, 12वीं फेल से मुझे याद है मैंने इस फिल्म को देखा ही नहीं देखा है। अब मैं आपको बताती हूँ। इस फिल्म में एक ऐसा नाम है, वो नाम मुझे नहीं पता आप कितना पसंद करती हैं, डॉक्टर दिव्य कीर्ति। ओके, डॉक्टर दिव्य कीर्ति, हाँ, सभी जानते हैं। IAS दृष्टि जी, बिल्कुल। वहीं पर आपके पतिदेव हिमांशु जी काम करते थे और उसके बाद उन्हें कुछ कारणवश से निकाला गया था वहाँ से। तो कैसा लगता है जब ऐसी फिल्मों में वो आते हैं, दिव्य कीर्ति जी, या फिल्म इतना अच्छा करती है, या दिव्य कीर्ति जी के बारे में क्या आप सोच रखती हैं, या हिमांशु जी सोच रखते हैं? नहीं, देखिए, अगर दिव्य कीर्ति जी की आप बात करें तो हिमांशु के मुंह से हमेशा मैंने उनके लिए अच्छी चीज़ें ही सुनी है कि हिमांशु तो उनके जो है विकास दिव्य कीर्ति जी ने उनको पढ़ाया हुआ है। और दिव्य कीर्ति जी बड़ा फेमस भी हैं, रील्स वगैरह में उनके खूब देखती रहती हूँ, आता रहता है, लोग मुझे सेंड भी करते रहते हैं। और विद्वान आदमी हैं वो, और फिल्म में वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबको अपना मौका मिल रहा है यार। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं फिल्म के माध्यम से तो अच्छी बात है, वो उनका बड़ा पर्सनल चीज़ें हैं। हिमांशु हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। जी। आपको हमने एक कंटेंट में देखा था, खाकी, है ना? अच्छा, अब आपकी राजनीति में आने की भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सिर्फ राजनीति में आएंगी, या अगर किसी ने फिल्म में या वेब सीरीज ऑफर कर दी एज अ सिंगर, एज अ एक्ट्रेस, एज अ डांसर, कैसे भी अगर हुआ तो आप नज़र आ सकती हैं वहाँ पे? देखिए, डांसिंग तो मुझे आती नहीं है, तो डांस वगैरह बिल्कुल बहुत बुरा डांस करती वो तो कोरियोग्राफर्स होते हैं, सिखाते हैं। अच्छा, नहीं, अगर फिल्मों में आने का मौका मिलता है, गाना गाने का मौका मिलता है, तो हाँ यार, ये बड़ा मौका होता है, मुझ जैसी लड़की के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। पर हाँ, मैं उसमें देखूंगी कि किस तरीके के गीत गाने की बात हो रही है। क्या मेरे गीत से सिर्फ ये कि मुझे बॉलीवुड का कोई फिल्म ऑफर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं देखूंगी कि क्या कुछ अश्लील और ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी। तो हाँ, मैं ज़रूर करूँगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, कभी कोई परहेज नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू भावना जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। बस इसी उम्मीद के साथ अब हम चलते हैं, और आपने इस वीडियो को देखा, अपना प्यार देते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू नेहा। थैंक यू।